अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान ब्रादर और दोस्त मुल्क है। ईरान पर इसराइली जारी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर मज़म्मत की। कहा कि दोनों मालिक $10 अरब तिजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांजिट रूट्स और सरहदी तिजारत पर तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरानी जोहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। दोनों ममालिक $10 अरब तिजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। गजा में फौरी सीज फायर होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा से मुख्तलिफ नहीं है। आप हमारे इंतहाई बरादर और इंतहाई दोस्त मुल्क पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने बगैर किसी वजह के जारियत की, मैं नहीं, मेरी हुकूमत ने नहीं, 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मज़म्मत की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के गहरे ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम, सरहदी तिजारत और सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइल ने जारहियत से खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। The good neighborliness, affinity and friendship between the two countries are rooted in the depth of history, the development of transit routes, railroad and sea routes, facilitating trade and the establishment of joint free economic zones are serious needs in the relations between the two countries, and we had constructive discussions on the दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का तसलसल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान में दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा है। ईरान और पाकिस्तान SCO और ECO फोरम पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में गामज़न हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकार मौक़िफ़ से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ें। From Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. We are committed to enhancing our trade relationship and partnership by promoting new avenues of collaboration. Iran and Pakistan are working together in ECO and SCO for economic cooperation. Pakistan economy has demonstrated continued improvement in fiscal year 2025. Inflation has substantially declined from 30% to almost 5%, and the policy rate has come down from 22% to 11%. पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तकरीब में शरीक थे। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक के माबैन याददाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान याददाश्त का तबादला हुआ। उन समेत IT, मौसमियात, सखावत, बहरी शोबे, कानून, दाखिला उमूर, फ़िज़ाई खदमात और मसनूआत का मयार बेहतर बनाने के शुबा इजात में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत करके तबादला किया गया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक आर्मी के चाको चाबन दस्ते ने ईरानी सदर को सलामी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया। मेहमान से काबीना के अरकान का तारुफ कराया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। ईरानी सदर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने 31वीं बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का तस्करा किया। कहा कि हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। सिफारती कोशिशों के साथ तिजारत की पेशकश के जरिए भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराई। ट्रंप ने मजीद कहा कि हालिया दिनों में उनकी हुकूमत ने कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान मुमकिन तनाज़े को भी रोका। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा की 100 नशिस्तों पर धांधली की। खबरदार भी किया कि इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डेटा जारी होगा तो यह एटम बम जैसा होगा। उन्होंने भारतीय इंतखाबी निज़ाम को मुर्दा करार दिया। मोदी हुकूमत की अक़लियतों और मुखालफिन के खिलाफ दहशत गर्दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट के होश शबा इंकशाफात सामने आ गए। सरहद पार कत्ल और कातिलाना हमले में मोदी हुकूमत का हाथ साबित हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत और एजेंसियों की हिमा पर 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह नजर को कत्ल किया गया। और अब आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। नहीं अनाउंस करता, लेकिन इसके ऊपर प्रपोजल है कि हमने पार्लियामेंट में क्या करना है, हमने जाना है, नहीं जाना है, बैठक करना है, इसके ऊपर हमारे डिस्कशन है। लेकिन हम पार्लियामेंट से मायूस, हम सिर्फ अब एक बताने बात करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और जितनी भी हमारे सियासी के उनकी खिलाफ जो इंसाफ की तकाजी शुरू हो, जब इंसाफ की तकाजी शुरू होने के बाद हम बाहर निकलेगा हमारे सर्विस 5 तारीख को सूबाई तंजीम ने मुख्तलिफ जगहों पे डिटेल बताए हैं। ये तहरीक एक प्रॉब्लम है, ये पीसफुल तहरीक है और ये लाभ कानून और आइन के अंदर रहते हुए। कराची में गवर्नर सिंध ने ताजरों से खिताब में कहा कि शहर का मुकदमा लड़ लिया, फैसले का वक्त है। कराची की तरक्की के लिए विफाक से 40 अरब रुपए हासिल कर लिए हैं, जिसमें से 20 अरब रुपए ट्रांसफ़र हो चुके हैं। कामरान खान पिसोरी कहते हैं कि K4 का सहरा फारूक सत्तार के सर जाता है। अगर शहर का ताजर गैस, बिजली, पानी मांग रहा है तो इसमें क्या गलत है? कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, अब उस मुकदमे में फैसले की जरूरत है। लड़ तो बहुत सालों से रहे, अब बात करें फैसले की। MQM पाकिस्तान ने वफाक से इस साल 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। हमें टैंकर खरीदने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस शहर कराची को K2 का जो प्रोजेक्ट था वो आपके बराबर में बैठे हुए मेयर, उस वक्त के मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने दिया था, जिससे 10 करोड़ गैलन पानी कराची को मिला। लेकिन अगर मेरा शहर बुनियादी जरूरियात ताजरों और सनतकारों के लिए भी मुहैया नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको ये जो MNAs और MPAs बैठे इनको मजबूत करना पड़ेगा। पाक हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को फ़ायदा पहुंचाने का नया रास्ता निकाल लिया है। चीनी बनाने के दौरान निकलने वाले फजले बिगास की कीमत मकामी कोयले के बराबर कर दी गई। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों से बिगास से बनने वाली बिजली की कीमत खरीद में इजाफा जारी है। 3 साल में बिगास से पैदा होने वाली बिजली की लागत 5 रुपये 97 पैसे से 11 रुपये 77 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। जून 2025 में कीमत में मामूली कमी करके 9 रुपये 87 पैसे फी यूनिट की गई। मकामी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 45 पैसे फी यूनिट है। सरकारी हुकाम का मौक़िफ़ है कि बिगास फुजला नहीं बल्कि कोयले की तरह हीटिंग पावर वाला ईंधन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि लोगों को बीमार होने से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तमाम वफाकी डिस्पेंसरीज़ को जदीद कम्युनिटी हेल्थ प्रिवेंटिव सर्विसेज सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम तेज़ किया जाएगा। डिस्पेंसरीज़ के अपग्रेडेशन इस विजन का हिस्सा है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।